विधोना क्षेत्र वाले माता भाई बहन आप लोग नजर मत मारना, एक गोरे एक सांवले बड़े सुंदर राम लक्ष्मण लग रहे हैं ना। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, खड़ा रहने दो यहीं खड़ा। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरारे जुल्मी नयनवा, कारे कारे कजरारे जुल्मी नयनिया, लाल लाल चंदन सोहे इनके भाल तकिया, लाल लाल चंदन सोहे इनके भाल तकिया, आज मिथिला नगरिया में हाल तकिया, आज मिथिला नगरिया में हाल तकिया। गाइए हरि मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देख देख दुल्हा की सांवरी सूरतिया, बाल व्रत दल नारी सब बेहाल सखिया, बाल व्रत दल नारी सब बेहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया में हाल सखिया, आज मिथिला नगरिया में हाल सखिया, ओ निहाल सखिया, ओ निहाल सखिया, ओ निहाल सखिया। सखी गली गली घूमल अवध के किशोर, इनके देखे खातर मिथिला में माचल बाटे शोर, शोर मच रहा मिथिला की गलियों में। कैसे? देख करिया बदरिया जैसे नाचन लागे मोर। दोनों भाई मिथिला की गलियों में घूमकर गुरु जी के पास आए। अब गुरु जी ने पूजा के लिए पुष्प मंगाए हैं राम और लक्ष्मण से। जिनके चरण सरोरहों लागी, करत विविध जप जोग विरागी। वे गुरुदेव के वचनों पर पुष्प तोड़ने जा रहे, जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान गम्य हो जाते हैं। वो राम जी गुरुदेव के प्रति कितनी अटल श्रद्धा। हाँ, और आजकल के शिष्य तो भगवान मालिक हैं। एक जगह की घटना, एक गुरु जी के दो चेला थे। नंबर 1 के आलसी गुरुजी तुलसी दल तोड़ना भूल गए और तखत पर आकर के बैठ गए। लड्डू गोपाल का भोग लगाना था, तो बिना तुलसी दल के भोग लगेगा नहीं। अब गुरुजी ने कहा हम बैठ गए तो हम उठ भी नहीं सकते हैं। तो चेला से कहा सुनो, तुलसी तोड़ लाओ तुलसी। चेला आलसी था, उसने कहा हम नहीं जानते, हमसे मत कहा करो जब देखो तब, हमसे क्या मतलब, हम नहीं जानते। गुरुजी ने माथा ठोंका, बोले ये तो बहुत नालायक चेला है। अब दूसरे वाले चेला ने कहा ये तो बच गया, अब नंबर हमारा आएगा। तो उसने कहा गुरुजी आप घबराइए मत, हम जब तक आश्रम में हैं आप टेंशन क्यों ले रहे, हम लाएंगे, हम जा रहे हम। गुरुजी बोले तो तुम जानते हो कैसी होती है तुलसी? बोले केला जैसे लंबे लंबे पत्ता, अभी लेकर आता हूँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा ये तो उससे भी आगे है।
अच्छा गुरु जी कोई साधारण थोड़े ही थे, उन्हीं चेलों के गुरु थे। अब गुरु तो गुरु थे। गुरु जी ने कहा इधर आओ दोनों, तुम दोनों तुलसी जानते नहीं हो, बिना तुलसी के भोग लगेगा नहीं, और मैं बैठ गया तो उठ नहीं सकता, तो हम नहीं उठ सकते, ये तखत तो उठ सकता है, उठाओ चलो तखत, दोनों उठाओ। अब 1 कुंटल के गुरुजी और 1 कुंटल का तखत, तो पसीना में बेचारे लस्त पस्त। अब गुरुजी ने तुलसी तोड़ी, देखो अब भूलोगे तो नहीं। चेला लंबी लंबी सांस ले, गुरुजी अब 7 जन्म में नहीं भूलेंगे। बोले फिर वहीं तखत ले चलो। हाँ, तो राम जी लक्ष्मण जी पहुंचे फुल बगिया में, माली ने रोक लिया। अये ओ रघुनंदन लाल आपनी निहाल हुई के, रघुकुल की मर्यादा का तो पे है ध्यान इतना, तो निम कुल की मर्यादा के तुम बाहर न जाओगे, और चौलो न बोलोगे जय जनक दुलारी की, तौलो या बगिया में प्रवेश नहीं पाओगे। राम जी बोले हम जय नहीं बोलेंगे, लक्ष्मण इज्जत वाली बात है। माली ने कहा क्या कहा? बोले हम जानकी की जय नहीं बोलेंगे। माली बोला बोल तो दिया, अब बोल गए इतना, पर इधर उधर की बात मतलब की बात बोलत सब कुछ आओगे, और जो लो न बोलोगे जय जनक दुलारी की, तो लो या बगिया में प्रवेश नहीं पाओगे। लक्ष्मण जी बोले भैया तुम नाम ले दो, नाम लेने में कोई बुराई नहीं, जय हम बोल देंगे आवाज कोई नहीं मिला पाएगा। बोले हाँ ये ठीक है, बोलो जनक दुलारी की। बगिया में प्रवेश मिला तो चौपाई फिर शंका भरी आ गई। चहु देश चिताए पूछ मारी, राम जी ने 34 क्या देखा? बगिया फूल माली ना 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 बगिया ना फूल ना माली, तो 34 क्या देखा? बोले ते ही अवसर सीता ता आई, और गिरजा पूजन जनन पठाई, और करत प्रकाश फिरत फुलवाई। जानकी मैया बगिया में प्रकाश फैला रही हैं, तो राम जी ने 34 वो प्रकाश देखा, और लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण ये ट्रांसफार्मर इधर, तो ये कनेक्शन किधर है? बोले जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, जगत प्रकाश है, इसे प्रकाश करने वाला तो मैं हूँ, तो बिना मुझसे पूछे ये प्रकाश कहाँ से आ रहा? लक्ष्मण ने कहा आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, वहाँ डायरेक्ट कनेक्शन है, कोई कटिया की जरूरत नहीं है। वो तो आदि शक्ति किशोरी जगत जननी जगदम्बा पराम्बा किशोरी मैया है। अब देखिए श्री जानकी मैया के साथ एक सखी आई है। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। फुल बगिया नहीं देखी, ते दोहु बंधु बिलो के जाई, और प्रेम विवश सीता आई। सी 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 सीता जी ने कहा धीरज धरो, बात क्या है? बोले गिरा अनयन नयन बिन वाणी, जिन आंखों ने देखा उनके जीव नहीं, जिस जीव के बोलने की शक्ति उनके आंखें नहीं, खुद ही देख लो। तो जानकी मैया आज सखियों के साथ दौड़ करके जा रही हैं, और फुल बगिया में राम जी को देख रही हैं। कैसे? लता ओट तब सखिन लताए, लता की ओट से देखा, सामने से नहीं देखा। चाहती तो सीता जी राम जी को सामने से भी देख सकती थी, पर नहीं देखा। क्यों नहीं देखा?
शास्त्र कहता है परत्रिय परिपत सौ बतरावे और सन्मुख द्रग से द्रग जो मिलावे तो वेद लगावे दूषण ते ही यस त्रन दर ओट कहत बय देही। पराई स्त्री पराये पुरुष को सामने से नजर भर के देख ले तो अपराध हो जाता है। जानकी मैया ने कहा अभी ये मेरे नहीं है, अभी अगर सामने से देखेंगी तो अपराध हो जाएगा, अभी मर्यादा का ध्यान रखना है। तो लता ओट तब सखन लखाए, लता की ओट से राम जी को देख रही, राम जी सीता जी को, सीता जी राम जी को, अपलक हो गए, पलक नहीं गिर रही। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भैया ए भैया, राम जी बोले क्या है भैया, कौन है एक बार हमें बताया तो। राम जी बोले नहीं तुम भूल तोड़ो, तुम्हारे मतलब की बात नहीं, नहीं भैया एक बार हमें भी बताओ कौन है। राम जी बोले तुम जानते नहीं हो, तात जनक तनया सोई और धनुष यज्ञ ही कारण होई। ये धनुष यज्ञ इन्हीं के कारण हो रहा है लक्ष्मण। अब मुझे विधुना क्षेत्र के माता भाई बहन एक बात बता दें, क्योंकि अभी कृष्ण जन्म भी करना है तो मूल विषय आपके बीच में रख देता हूँ। कभी राम कथा कहने का अवसर मिलेगा तो एक एक बिंदु रामचरितमानस का आपके बीच में रखने का प्रयास करेंगे। अब ये बताइए मिथिला में स्वयंवर हुआ या नहीं हुआ? माता भाई बहन जरा फटाफट जवाब दें मुझे, स्वयंवर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो परीक्षित जी, मिथिला में स्वयंवर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों भाई लोग बोलो, हुआ है। अच्छा, स्वयंवर का सीधा अर्थ है जिसमें बिटिया स्वयंवर का वर्ण करे, वही तो स्वयंवर है। पर लेकिन यहाँ तो धनुष रखा है और शर्त रखी है जनक जी ने, राज समाज आज यही तोरा, त्रिभुवन जय समेत वै देही, विनय विचार बरिय हठ देही। जो धनुष तोड़ देगा मैं जबरन अपनी बेटी उसको ब्याह दूंगा। तो जबरन बेटी जहाँ ब्याहने की बात हो रही हो तो बताइए उसे स्वयंवर कहोगे क्या? बोलो, उसे तो स्वयंवर नहीं कहोगे। अच्छा बताओ तो मिथिला में स्वयंवर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, नहीं हुआ। कौन कहता नहीं हुआ? हुआ है। हम जैसी कहें वैसी मानो, हम तो प्रमाण देने वाले कथावाचक हैं। ऐसे ही थोड़े ही मन में आए सो बोलते चले जाएं। जो भी विषय आपके बीच में रखेंगे शुद्ध प्रमाणित बात करेंगे, बिल्कुल पुराण से लेकर के एक एक बिंदु आपके बीच में गुरु संत भगवान की कृपा और उनकी सेवा से जो प्रसाद पाया है वो आपके बीच में रखेंगे। कल को आपसे कोई कहेगा राम जी भगवान नहीं थे तो क्या आप मान लेंगे? नहीं, अपनी बात पर हमें दृढ़ विश्वास रखना है, सिद्ध कर देते हैं। स्वयंवर हुआ है लेकिन मिथिला में हुआ है, स्वयंवर राजमहल में नहीं हुआ। राजमहल में तो धनुष यज्ञ हो रहा है, स्वयंवर कहाँ हो रहा? यही फुलबगिया में हो रहा। लता ओट तब सखन लखाए, यही स्वयंवर हो रहा है। लोचन मग राम उर्आनी और दीने पलक कपाट सयानी। अपने नेत्रों से राम जी को हृदय में ले गई, पलक के कपाट जानकी मैया ने लगा दिए। बोले अब ये सांवली मूर्ति में कभी मन मंदिर से बाहर नहीं जाने दूंगी। तो क्या हो गया? स्वयंवर चली राख उर सांवली मूर्ति। उर में कौन सी मूर्ति बसाई है? बोलो, सांवली वाली। तो एक सखी ने कहा सुंदर तो गोरा भी था पर तूने सांवला क्यों पसंद कर लिया? जानकी मैया बोली सुंदर तो दोनों हैं पर सांवले में मेरी विजय है। नारद बचन सदा सुचि सांचा, जो बरो मिलय जाय मनोराजा। नारद जी ने कहा था मन जाहि राचे मिलय सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांत गौर असीस सुन सिय सहित ही हर्षित हली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। तो सांवले में मेरी विजय है। अब यहाँ स्वयंवर हो गया, सीधे ले चलते हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी और खसी माल मूरत मुस्कानी,
कौन सी मूर्ति धसक गई और कौन सी मूर्ति मुस्कुराने लगी। हाथ में जानकी मैया के माला है, मंदिर में गई, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता और जगत जनन दामिन दुति दाता, मोर मनोरथ जानो नीके अब सौ सदा उरपुर सबही के। तो मैया ने कहा आज तक तेरे मन में मैं रहती थी तो माला रोज मेरे पड़ती थी, पर आज तेरे मन में मैं नहीं हूँ, आज तो तेरे मन में सावली मूर्ति है, तो ये माला किसके पड़नी चाहिए? सावली मूर्ति के। ये बात राम जी ने सुन ली और गिरजा मैया ने जैसे ही माला सीता जी के हाथ से ली तो मूर्ति नीचे धसक गई और वो मूर्त मुस्कुराने लगी। राम जी हंसने लगे। राम जी बोले लक्ष्मण अब तो बात तय है, हंसी माल मूरत मुस्कानी, अब अपना विवाह तय है। इनकी अम्मा तैयार हो गई। लक्ष्मण जी बोले अभी अपने दद्दा तैयार हो जाएं तब बात बनेगी। मतलब बोले चलो गुरु जी के पास। दोनों भैया गुरु जी के सामने नीचे मुंह करके खड़े हैं। गुरु जी ने कहा ऊपर देखो ए राम। राम जी ने कहा लक्ष्मण ऊपर मत देखना। गुरु जी बोले ए राम जी लक्ष्मण ऊपर देखिए। नहीं देखा तो गुरु जी समझ गए कहाँ फाल तोड़े हैं। गुरु जी ने सिर पर हाथ रखे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखार। राम जी बोले अब विवाह पक्का। उनकी अम्मा तैयार, अपने दद्दा तैयार, अब कोई समस्या नहीं। चलिए सीधे रंग भूमि में आपको ले चलते हैं। धनुष यज्ञ में कितने लोग लगे हैं जरा बताइए? भूप सहस दस एक बारा और लगे 58 तरय नटारा। कितने राजा थे धनुष यज्ञ में? 10,000। सहस 10 माने 10,000 राजा। अब कुछ विद्वान लोग शंका कर बैठते हैं कि राजा तो 10,000 थे। बोले भूप सहस 10 एक बारा लगे 58 तरय नटारा। बोले 10,000 राजा चौपाई कह रही एक ही बार लग गए थे। अगर एक ही बार 10,000 राजा लग गए थे तो विचार करिए धनुष कितना लंबा होगा। यहाँ से विधुना कम से कम यहाँ से विधुना इतना लंबा तो होगा। अच्छा मान के चलिए धनुष को अगर 10,000 राजा मिलकर तोड़ डालते तो सीता जी किसे ब्याही जाती? ही आपत्ति नहीं, किसे दी जाती? तो एक ही बारा का अर्थ क्या है? रामायण पढ़ना सरल है, समझना बहुत कठिन है। महाराज एक माने एक, बार माने दिन। एक दिन में राजा बारी बारी से लगे न कि एक ही 12। नीचे का दोहा जरा आप लोग पढ़िए। और दोहा में थोड़ा भूल रहा हूँ, क्या है नीचे का दोहा? क्या है दोहा बोलिए पंडित जी? माल तो खूब छान रहे थे। तमत धरे धन मूड नृप उठे न चले ल जाए, मनहु पाऊ भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए। हाँ, जितने राजाओं के हाथ धनुष में लग रहे थे, गरुआ माने धनुष उतना ही भारी होता चला जा रहा था। तो विचार करिए धनुष में क्या चुंबकीय शक्ति थी? ना। जो राजा आए और जब धनुष न टूटे तो कहे हे मेरे सत्य के सांचे पीपर वाले, टूटे हमसे ना तो टूटे पीछे वाले पर भी ना, कल ही तुम्हारा एक झंडा चढ़ा देंगे। दूसरा आया है मेरे सत्य के सांचे बरगद वाले, टूटे हमसे ना तो टूटे पीछे वाले पर भी ना, कल ही तुम्हारा एक घंटा चढ़ा देंगे। तो लक्कड़ फक्कड़ पीपल बरगद सब धनुष पर आ करके चलते चले गए। अब ध्यान दें, गुरुजी ने इशारा किया, जनक तुम डंडा खड़ा कर दो, झंडा हम लगा देंगे। ये भाषा थोड़ी अटपटी है, मेरी भाषा को आप जरा गहनता से समझ लीजिए। बिना डंडा के झंडा लगता नहीं है। तो ये डंडा क्या है? रघुकुल कीरति विमल पताका और दंड समान भयउ जस जाता। रघुकुल के झंडा है लक्ष्मण जी और रघुकुल के झंडा है श्री राम जी सरकार। तो गुरुजी कह रहे डंडा बैठा, इसको खड़ा करो तब झंडा लगेगा। जनक जी ने दोनों भुजाएं धरती पर मार दी। कितना जाओ आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैते विवाह। अपने अपने घर चले जाओ। देखो देखो आए
मेरी बेटी कुंवारी रह गई, मैं कितना भाग्यशाली दुर्बुद्धि व्यक्ति हूँ, कैसा प्रण मैंने किया जो मेरी बेटी कुंवारी रह गई। अरे वीर विहीन मही में जानी, आज धरती वीरों से विहीन हो गई। इतनी बात शेष लक्ष्मण बैठे हैं, शेष अवतार, और पृथ्वी रखी शेष के सिर पर है। लक्ष्मण जी ने कहा रखी मेरे सिर पर है, आपने झूठ बयान दे दिया, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उठकर खड़े हो गए लक्ष्मण जी। माँ के लखन कुटिल वहीं भौए, रथ पर फरकत महेंद्र संगे, कह न सकत रघुवीर डर लगे दिखन जन्मान, नाय राम पद बोले ग्राह प्रमाण, रघुवंश में जहाँ कोई होई तेईस समाज कहे अस कोई, कई जनक जस अंचित बानी विद्यमान रघुकुल में जानी, काचे घड़ियम डारो भोरी सकल मेल मूलक जिन तोरी, कौन प्रताप महिमा भगवाना का बापरो पिनाक पुराना। अरे जनक तुमने कहे जो बहन दिल में चीर बैठे हैं, कलेजा तोड़ बैठे हैं, जिगर को मोड़ बैठे हैं, रही जो जानकी कुंवारी तुम्हें गम है राजन, तो हम भी दिलगीर बैठे हैं, मगर हम क्या करें सामने रघुवीर बैठे हैं। भैया ना होते तो अभी दिखाते थे अभी। हाँ सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना पल इस अंगुली में है। जैसे ही लक्ष्मण जी आग बबूला हुए, राम जी खड़े हो गए और राम जी ने लक्ष्मण को आंखें दिखाई, ये तो सब गड़बड़ किए दे रहे। और राम जी बोले सुनो, अब एक शब्द न निकल जाए तो बताए दे रहे, हमसे बुरा नहीं कोई बैठा हुए। लक्ष्मण जी बोले आंखें मत दिखाओ, जब देखो तब आंखें ही दिखाते रहते। हाँ सुनो भैया। राम जी बोले सुनो, वैदेही के पिता कह देते, विदेहराज जनक कह देते, जनक जनक तुमसे कितने बड़े हैं, तुमको बात करने की सभ्यता नहीं है। लक्ष्मण जी बोले भैया आंख मत दिखाइए, ये तो वैदेही का बाप है, अगर मेरे सामने आपकी बेइज्जती आपके पिता ने करी तो हम छोड़ेंगे उनको भी नहीं। अब देखो इनके उनके अलग अलग हैं क्या। यही तो लक्ष्मण लक्षति की मनः सा लक्ष्मण, जिसका लक्ष्य ही राघव की सेवा है, वही तो लक्ष्मण है। और एक बार दशरथ जी को भी नहीं छोड़ा। मांगी नावना केवट आना, केवट को बुला रहे तो वो आ नहीं रहा, और सुमंत्र से कह रहे तुम जाओ जाओ, वो जा नहीं रहा। रथ हाँ केऊ है राम तन हेर हेर ही हना, और देख निषाद विषाद बस धुनय शीस पछताए। वो आ नहीं रहा, वो जा नहीं रहा। लक्ष्मण जी बोले आपकी कोई मानता भी है भैया, हमसे कहो एक ही बार में ये आएगा और ये जाएगा। राम जी बोले तुमने सही कहा लला, जब घर के माने तो बाहर के मानते हैं। तुमसे और सीता से कहा था वन में न चलो न चलो, तुम दोनों मान गए। लक्ष्मण जी बोले हमें कुछ नहीं कहना, मन में आए तो करो। थोड़ी देर बाद लक्ष्मण जी को फिर क्रोध आ गया और सुमंत्र से लड़ गए। सुमंत्र से कहा चले जाओ, अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाइए और मेरे पिता दशरथ और माँ कैकेयी से कह देना, कह देना कैकेयी मेरी मैया से, कि वह अब घी के दिए जलाया करे। कह देना माँ कैकेयी और पिता दशरथ से कि अयोध्या में अब घी के दिए जलाया करें। क्यों? बोले हम कांटे थे सो निकल गए, अब वह निर्भय राज चलाया करे। हम कांटे थे सो हम अयोध्या छोड़कर अब जा रहे हैं, अब अयोध्या को खूब अपने मन मुताबिक चलाएं। इतनी बात लक्ष्मण ने कही तो राम जी श्री सीता जी के पास से दौड़ करके भागे और सुमंत्र के आगे घुटनों के बल बैठ गए। बोले कहे न तात ये लखन लड़काई, और बार बार प्रभु सा
पथ दिवाई। सुमंत्र ये बात पिताजी से मत कहना, ये लक्ष्मण तो दुधमुआ है, इसके मन में आता ये वही कह देता है, इसके लिए कुछ मत कहना। यही तो लक्षती मना स लक्ष्मणा, ये लक्ष्मण है। अब डंडा खड़ा हो गया, झंडा लगने की बारी है। गुरुजी ने इशारा कर दिया, उठाओ राम भंजो शिव चाको, मेटो तात जनक परतापो। आप समीप राम जब जाई, नर नारी मेल सुभग बनाई। आप समीप राम जब जाई, नर नारी मेल सुभग बनाई। सुभग बनाई, सुभग बनाई। अब धनुष अकेले राम जी ने नहीं तोड़ा, विनय श्री जानकी मैया ने निवेदन किया, गणनायक वरदायक देवा, आज लगी कीनी तु सेवा। हरौ चाप गुरता की थोरी, बार बार प्रभु विनती मोरी। गणेश जी दौड़ करके गए धनुष के पास। गणेश जी देवताओं के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और जहां एसडीएम आ जाए वहां होमगार्ड को क्या पड़ी। गणेश जी ने देखा लक्कड़ फक्कड़ पीपल बर्गर सब बैठे इस पे, आंखें दिखाई, बोले सब भाग जाओ यहाँ से, बताए दे रहे। पीपल बर्गर लक्कड़ फक्कड़ सब वो छुटकर भाग गए। गुरु ही प्रणाम मन मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। गुरु ही प्रणाम मन मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। लाघव उठाए धनुलीना। और आज दो खंडों में धनुष को तोड़ करके राम जी ने जैसे ही फेंका है, प्रभु दो चाप खंड में डाले, प्रभु दो चाप खंड में डाले, प्रभु दो चाप खंड में डाले, खंड में डाले, खंड में डाले। धनुष टूट गया। अब सखियां जानकी मैया को लेकर आई हैं। सखियों ने कहा, हे राम जी, अभी एक धनुष टूटना और बाकी है, अभी अभिमान का धनुष टूटना बाकी है। तभी तो माला पड़ेगी, जब साधक का अभिमान टूटेगा तभी भक्ति उसके जीवन में आती है। झुके जइयो कनक रघुवीर, सिया तो मोरी छोटी है। झुके जइयो कनक रघुवीर, सिया तो मोरी छोटी है। तुमने तात ताड़का मारी, तुमने तात ताड़का मारी। तुमने नारी अहिल्या तारी, तुमने नारी अहिल्या तारी। तुम हो बड़े पलवी, सिया तो मोरी छोटी है। झुक जइयो कनक रघुवीर, सिया तो मोरी छोटी है। ताली बजाइए, हरि बोल, जय हो। जय हो।
जयमाला स्टेज पर लड़के से कही जाए कि बिटिया के 3 बार पैर छुओ तो जयमाला पड़ेगी, तो बताइए कोई वहां पैर छुएगा? क्यों भाई लोग, जयमाला स्टेज पर कोई पैर छुएगा? बोलो, नहीं छुएगा। चाहे नहीं, क्या कहा? बोले नहीं गई थी चिट्ठी, नहीं गई थी चिट्ठी, नहीं गई थी चिट्ठी। दोनों का मन रख रहे हैं। बोले नहीं गई थी हमारे पास और नहीं गई थी चिट्ठी गुरु जी के पास। तो आज लक्ष्मण जी राम जी के पैरों में गिर पड़े। अब राम जी बोले तुम पैरों में गिर पड़े, अगर तुम्हें उठाएंगे नहीं तो लोग कहेंगे भैया इतना निर्दयी, भैया पैरों से पड़ा, और तुम्हें उठाएंगे तो हम झुक जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले जल्दी करो, हमें जैसे कुछ हो उठाओ। तो जैसे ही लक्ष्मण जी को हो उठाने के लिए राम जी ने सिर झुकाया है। श्री अजय बाल राम ये बैठ जाए सभी लोग, सब बैठ जाए, यहाँ मोबाइल लेके खड़े ना हो कोई। श्री अजय राम कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे राम हो एक खेता, सीता राम चरण रति भोरे, अनुदिन बनाए अनुग्रह तोरे, अनुदिन बनाए अनुग्रह तोरे। श्री राम जी लखन लाल जी के आग्रह पर आज जानकी मैया को माला डालते हैं। रघुवर उर जयमाल। अब श्री सीता जी से लक्ष्मण जी ने कहा ये वर तुम्हें किसने दिलवाया? बोले वर हमने दिलवाया, अगर हम पैरों में न गिरते तो ये झुकते ना और तुम माला न डाल पाती। तो ये तुम्हारे कौन है? बोले ये वर हैं, और हमने तुम्हें दिए वर, तो हम तुम्हारे कौन हैं? देवर। तभी से छोटे भाई को देवर कहा जाने लगा। तो महाराज आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम चेतश्री रामायणम राम रामेत रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। बोलो राघवेंद्र सरकार की। राम कथा भागवत में 2 अध्याय में आई, तो मैंने आपको राम विवाह तक